Hello friends, we are again with a new topic of communication and the topic is very important क्योंकि जब भी communication की बात करते हैं जनरली लोग बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में, लेकिन स्पीकिंग जितना इम्पॉर्टेंट है उतना लिसनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लिसनिंग स्किल्स। अब लिसनिंग एक्चुअली है क्या? जब कम्युनिकेट करते हैं, एक व्यक्ति है जो सेंडर है, जो मैसेज भेज रहा है, और दूसरा व्यक्ति है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। मैसेज को रिसीव करना या मैसेज को समझना लिसनिंग वाले पार्ट में आता है। और लिसनिंग का मतलब केवल हियरिंग नहीं है। लिसनिंग का मतलब है आपने इन्फॉर्मेशन या मैसेज सुना, उसको प्रोसेस किया और उसको समझा, जिससे कि आप सही इन्फॉर्मेशन ले सकें, सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल है। और इस स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। बोलना इज़ वन पार्ट ऑफ कॉइन, वन साइड ऑफ कॉइन। द अदर साइड ऑफ कॉइन इज़ लिसनिंग। और दोनों ही साइड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। तो जब हम लिसनिंग की बात करते हैं, एक्चुअली ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में 6 स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है कि लिसनिंग पूरा का पूरा एक ही बार में सब हो जाता है। लिसनिंग प्रोसेस में 6 स्टेप इन्वॉल्व हैं और ये 6 स्टेप्स हैं: रिसीविंग, अटेंडिंग, इंटरप्रेटिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग मतलब जो भी मैसेज भेजा जा रहा है स्पीकर के द्वारा, उसको आप सुने, मतलब ऊपर से आप उसके जो साउंड वेव्स के थ्रू मैसेज आ रहा है, उन साउंड वेव को इकट्ठा करें, उस पे ध्यान दें, इज़ अटेंडिंग। एंड देन आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक की लाइफ में फीड हुई है, आई एम सेइंग अभी तक, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में फ्रॉम डे वन इकट्ठा शुरू हो जाती है। फ्रॉम डे वन यू स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन एंड आप अपने आसपास की चीज़ों को उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर समझते हैं। तो जो मैसेज आ रहा है उसको भी आप अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इंटरप्रेट करेंगे, उसको रिमेंबर, उसको याद करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि मुझे इस मैसेज का क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करना है। अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि मिस्टर एक्स, मुझे ये सामान आज शाम को 4 बजे तक चाहिए। आपका बिज़नेस है या आपकी शॉप है या कोई और चीज़ है, आपको मैसेज आया कि मुझे ये सामान शाम को 4 बजे तक चाहिए। आपने उस मैसेज को रिसीव किया, समझा, इवैल्यूएट किया। आपने देखा घड़ी में 12 बज रहे हैं दोपहर के, क्या शाम को 4 बजे तक आप वो सामान अरेंज कर पाएंगे? उसके बेसिस पे, वो सारे इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्स हो सकता है कि ओके, मैं ये सामान आपको 4 बजे तक दे दूँगा। रिस्पॉन्स हो सकता है कि शाम को 4 बजे तक ये सामान अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, या जो भी अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके बेसिस पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। लिसनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों मैंने कहा ये क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल है? क्यों मैंने कहा कि ये आपको एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बना सकती है? क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, कुछ चीज़ें आप मिस कर देंगे। इन्फॉर्मेशन जो आपके आसपास अवेलेबल है वो आप सुन के बहुत अच्छे से इकट्ठा कर सकते हैं और जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं। तो लिसनिंग आपको नई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने का एक मीडियम है। लिसनिंग सुनकर आप नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। अलग अलग ऐप हैं, या आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ अगर वो लैंग्वेज कॉमनली बोली जाती है तो आप सुन के वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे एक सेंट्रल रीजन का कोई व्यक्ति, जहाँ कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, वो किसी ऐसे एरिया में जाकर जॉब कर रहा है या रह रहा है या पढ़ाई कर रहा है जहाँ पर कोई रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे महाराष्ट्र में या ईस्टर्न इंडिया में या किसी नॉर्दर्न पार्ट में, तो वहाँ पर वो लैंग्वेज सुनकर वो उस लैंग्वेज को जल्दी सीख सकता है बजाय पढ़कर सीखने के।
तो नई लैंग्वेज सीखने का एक माध्यम है लिसनिंग। जितना आप लोगों को सुनेंगे उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी कम होंगी, क्योंकि उससे क्लैरिफिकेशंस मिलेंगे। सुन के आपको क्लैरिफिकेशंस मिलेंगे तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी। लिसनिंग से एम्पैथी भी डेवलप होती है, दूसरों के नज़रियों को समझने में मदद मिलती है। अगर आप लोगों को सुनेंगे ही नहीं तो उनका नज़रिया आपको कैसे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं लोगों को तो आपके मन में उनके लिए एम्पैथी डेवलप होगी। आप उनको जज करना बंद कर देंगे, उनके बारे में कुछ नोशंस, कुछ विचार बनाना बंद कर देंगे। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। एक बार में आपने इंस्ट्रक्शंस ढंग से सुन लिए तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आपने आधी अधूरी बात सुनी, आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, किसी से मदद लेनी पड़ेगी, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इंस्ट्रक्शंस आपने एक बार, या किसी काम को करने का तरीका अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसमें आपका टाइम वेस्ट कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्किल भी है। किसी भी लीडर के लिए जितना अपने फॉलोअर्स को चीज़ें बताना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने फॉलोअर्स को सुने, समझे और उसके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। तो लिसनिंग आपकी लीडरशिप स्किल भी डेवलप करती है। लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होते हैं अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप सुनना बंद कर देंगे लोगों को, आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। जैसे बातचीत किसी से बंद हो जाती है तो उससे हमारे रिश्तों पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। किसी को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी बातों को सुनो। फीडबैक केवल आप तभी दे सकते हो जब आपने बातों को सुना है। आपने सुना ही नहीं तो आप फीडबैक कहाँ से दोगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग में बैरियर का काम करती हैं, रुकावटों का काम करती हैं। ये चीज़ें एक्सटर्नल हो सकती हैं, आपके आसपास के माहौल में हो सकती हैं, या आपके खुद के अंदर हो सकती हैं। एक्सटर्नल बैरियर की बात करें तो आसपास की आवाज़ें, आसपास का माहौल, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे विजुअल्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिस जगह में आप बैठ के सुन रहे हैं वो एनवायरनमेंट सही नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, या सिटिंग कंफर्टेबल नहीं है, या कोई आसपास ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हैं जो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होने दे रहे, या जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो सही बात नहीं बोल रहा, सही तरीके से नहीं बोल रहा, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से भी लिसनिंग में बैरियर क्रिएट होता है। फिर इंटरनल लिसनिंग बैरियर की बात करें तो ये एंग्जाइटी है। अगर आप एंग्शियस हो, किसी बात पे आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप सुन नहीं पाओगे। सेल्फ सेंटर्ड हो, आप अपने बारे में, अपने विचारों में मग्न हो। लेज़ीनेस फील कर रहे हैं, मेंटल लेज़ीनेस, यू आर नॉट इन मूड टू लिसन, यू आर फीलिंग लेज़ी, बोर हो रहे हो आप बातों से, जो बातें हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं हैं या वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है। सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, कि आपको ये लगता है कि इससे बेटर मुझे पता है, इससे ज़्यादा चीज़ें मैं समझता हूँ, तो उस केस में भी आप सुनोगे नहीं। देन कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, आपका दिमाग, आपका जो विचार है वो डिसोनेंट है, उस विचार से सहमत नहीं है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से भी लिसनिंग कम हो जाती है। फिर बात करें इम्पेशेंस की। इम्पेशेंस, आप सुनने के लिए आपके अंदर पेशेंस नहीं, आपको लग रहा है कि ये बात जल्दी ख़त्म करे, हो गया, अब इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी आपका लिसनिंग अफेक्ट होता है। सो ऑल दीज थिंग्स वर अबाउट लिसनिंग। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी और टॉपिक पे अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।